हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि डे 1 एडिशन के रॉ में तो हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिला, जहां पर उन्होंने आते ही बोल दिया कि वो बैठना चाहते हैं हेड ऑफ द टेबल पर। एंड अगर आप सभी को लग रहा है रॉक की ये वन टाइम अपीयरेंस थी रॉ में, तो गाइस ऐसा नहीं है, उनका रिटर्न हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या कुछ बड़ा रिवील कर दिया है रॉक ने, साथ ही साथ वो किस तरह से रोमन रेंस को हराकर बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो भी उन्होंने कर दिया है रिवील। और सारी चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप किसके अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके अलावा रोमन रेंस ने फिर से क्या कुछ कर लिया है बड़ा अचीव। तो गाइस सबसे पहले हम रोमन रेंस के इसी अचीवमेंट के बारे में ही कर लेते हैं बात। देन गाइस हमेशा की तरह ये भी उनके चैंपियनशिप रेन से जुड़ी हुई है, जैसा कि उनके चैंपियनशिप रेन को 1200 प्लस डेज तो हो ही चुका था, बट अब डेज के मामले में नहीं बल्कि ईयर के मामले में रोमन रेंस ने कुछ कर लिया है अचीव। क्योंकि आप सबको पता ही है 2020 में ही रोमन रेंस ने जीती थी अनडिस्प्यूटेड या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उनके पास वो चैंपियनशिप 2020 में भी रही, 2021 में भी रही, 2022 में भी रही, 2023 में भी रही और 2024 में भी है। यानी कि वो लगातार 5 ईयर रहे एज वर्ल्ड चैंपियन, जो कि भाई एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। और मॉडर्न एरा में ऐसा कोई दोबारा कर पाएगा ये काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड हाँ, यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसे रोमन रेंस ने आज तक नहीं हारा है। यानी कि फर्स्ट टाइम तो उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी थी ल्यूकीमिया के वजह से, लेकिन सेकंड टाइम जो उन्होंने जीता देन उन्होंने वो चैंपियनशिप अब तक नहीं हारी। वैसे आपको क्या लगता है रोमन रेंस का रेन हमें कौन सी ईयर में एंड होते हुए दिखने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि हमें सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप किसके अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। देन जैसा कि रॉ में तो सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को हराकर रिटेन कर लिया अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और उसके बाद सभी के मन में यही सवाल है कि अब सेथ रॉलिंस के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला, यानी कि वो रॉयल रंबल में किसके अगेंस्ट डिफेंड करने वाले अपनी चैंपियनशिप। तो गाइस मे बी आप सबको सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड नहीं करते हुए दिखने वाले हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इसके पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि रॉयल रंबल में मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ वहां पर रोमन रेंस करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड, यानी कि रॉयल रंबल का कार्ड पूरी तरह से हो चुका है पैक्ड। और ऐसे पहले रूमर्स आए थे कि हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में, लेकिन जब इस मैच को WWE ने मंडे नाइट रॉ में करवा दिया तो शायद ही अब थर्ड टाइम इनका मैच होगा। यानी कि ज्यादा चांसेस तो यही है कि सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करने वाले, और अगर वो करते हैं देन वो सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर ही होंगे। वैसे अगर सेथ रॉलिंस डिफेंड करते अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रॉयल रंबल में, तो आप क्या चाहते हो उनका मैच हमें किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिले, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि रॉक ने क्या कुछ बड़ा रिवील किया अपने स्मैकडाउन में रिटर्न करने के बारे में, साथ ही साथ वो किस तरह से हराने वाले हैं रोमन रेंस को। सो जैसा कि जब से डे 1 एडिशन की मंडे नाइट रॉ में हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिला है, तब से रॉक की बातें हो रही है, बिकॉज वो एक बड़े नाम तो है ही, लेकिन उन्होंने टारगेट कर लिया है रोमन रेंस को। यानी कि वो बैठना चाहते हैं हेड ऑफ द टेबल पर, जिस पर रोमन रेंस बैठे हुए काफी सालों से। तो गाइस हम सभी को लग रहा है कि रॉक की ये वन टाइम अपीयरेंस थी मंडे नाइट रॉ में, एंड अब पता नहीं कब रॉक दोबारा से देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी भी रोमन रेंस वर्सेस रॉक एलिमिनेशन चैम्बर या फिर रॉयल रंबल में होगा, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बस टीज हुआ है। लेकिन गाइस रॉक ने ये चीज कर दी है कंफर्म कि वो अभी और अपीयर होने वाले WWE में, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने रिटर्न की वीडियो पोस्ट की। साथ ही साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो नोटिस करने वाली थिंग है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने क्राउड को थैंक बोला है, वो ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो पीपल्स चैंप है, बट एट द एंड उन्होंने लिखा है कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि गाइस अभी तो बस शुरुआत हुई है। यानी कि ये बात ऑलमोस्ट हो चुकी है कंफर्म कि रॉक अभी आप सबको WWE में और देखने को मिलने वाले हैं। एंड अब जब उन्होंने रोमन रेंस को टारगेट कर लिया है, तो उनका रिटर्न हमें स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेगा, नहीं तो वो रॉयल रंबल जीतते हैं तब अलग ही थिंग हो जाएगी। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सबको बताया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में तो होने के चांसेस है ही, बट हाँ ये मैच WWE हमें उससे पहले करवाते हुए दिख सकती है, एंड ये देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चैम्बर में। अब जहां भी ये मैच होता है रॉक किस तरह से हराने वाले रोमन रेंस को, वो उन्होंने बता दिया। सबसे पहले तो बेकी लिंच ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रॉक के साथ फोटो पोस्ट की है बैक स्टेज से, और उन्होंने ये लिखा है कैप्शन, हम में से कोई एक दूसरे से एडवाइस मांग रहा है कि वो किस तरह से हराए अपने कजन को। अब यहाँ पर तो आप सबको पता ही है बेकी लिंच की भी फ्यूड चल रही है नाया जैक्स के साथ, जो कि रॉक की कजन है, एंड रॉक के कजन तो रोमन रेंस है ही। सो गाइस इसी पोस्ट के नीचे हमें रॉक कमेंट करते हुए दिखते हैं कि किक हिम इन द बॉल्स इज ब्यूटीफुल एडवाइस, आई विल डू जस्ट दैट, हैप्पी न्यू ईयर #TheMan। यानी कि गाइस रोमन रेंस जो इतने सालों से अपने अधिकतर मैचेस में करते आ रहे हैं चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए, वही
वही करने वाले हैं रॉक रोमन रेंस के अगेंस्ट, यानी कि करने वाले हैं लो ब्लो का यूज। सो आप सब कह सकते हो रॉक रोमन रेंस के प्रीवियस मैचेस देखकर आ रहे हैं एंड इस बार वो रोमन रेंस का ही मूव उन पर चलने वाले हैं। और अब जब रॉक स्मैकडाउन में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें रोमन रेंस को ही कन्फ्रंट करते हुए दिखने वाले हैं, उन पर मे भी अटैक करते हुए दिख सकते हैं और सोलो सिक्वा किसके साइड पर जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन है हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस या फिर दी रॉक। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।